हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह इस वीडियो का पहला पार्ट है और इस सीरीज में कितने पार्ट्स होंगे यह सब आपके रिस्पांस पर निर्भर करता है। आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, युद्धाभ्यास स्काईरोस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज स्काईरोस विल बी कंडक्टेड इन विच सिटी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोधपुर शहर में स्काईरोस युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। ये देखिए आप, ये है द हिंदू का आर्टिकल। इंडिया फ्रांस एयर एक्सरसाइज कंक्लूड्स एट जोधपुर। तो इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज है, स्काईरोस इसको नाम दिया गया है। क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस युद्धाभ्यास में राफेल के साथ साथ सुकोई 30 MKI और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, पहली बार इसमें राफेल विमान ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डेजर्ट नाइट 2021 का पार्ट है स्काईरोस एक्सरसाइज। यह एक यूनिक एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमान की फील्डिंग शामिल है और यह दो प्रमुख वायु सेनाओं के बीच बढ़ती बातचीत का संकेत है। वर्तमान में डेजर्ट नाइट 21 के लिए फ्रांसीसी टुकड़ी को उनके स्काईरोस परिनियोजन के हिस्से के रूप में एशिया में तैनात किया गया है। भारत और फ्रांस के राफेल लड़ाकू जेट युद्धाभ्यास स्काईरोस कोड नेम है इसका, तो इस कोड नेम के साथ ये युद्ध खेल रहे हैं। सितंबर 2020 से इंडियन एयरफोर्स ने 2016 में 7.87 बिलियन यूरो के सौदे में फ्रांस से अनुबंधित 36 जेट्स में से 8 राफेल फाइटर जेट्स को शामिल कर लिया था, संचालित कर लिया था। कब किया था? सितंबर 2020 में 8 राफेल जेट्स को शामिल कर लिया गया था इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, सौदा कब हुआ था? 2016 में। इंडिया और फ्रांस के बीच और भी एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं, जैसे वरुण ये एक नेवल एक्सरसाइज है, शक्ति ये आर्मी एक्सरसाइज है, गरुड़ ये एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, और अभी डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया है। स्काईरोस एक्सरसाइज इसका एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने किस पोर्टल को शुरू किया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कनेक्ट विद द इंडियन कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैश्विक प्रवासी रिश्ता। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है दुनिया भर में फैले हुए भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने के लिए। टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल 9 जनवरी को। क्यों 9 जनवरी को? क्योंकि इस दिन 1915 में महात्मा गांधी, जिनको कंसिडर किया जाता है भारत का सबसे बड़ा सबसे महान प्रवासी, ये इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से और उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे भारतीयों की जो जिंदगी है वो बदल दी थी। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हर 2 वर्ष में होता है और इस बार 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया वर्चुअल माध्यम से। और इस बार का जो विषय था वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किस मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आकाश। ठीक है, आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है। ये आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। यहाँ पर आप देख पाएंगे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आकाश मिसाइल के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी। ठीक है, जिस आकाश मिसाइल सिस्टम को निर्यात किया जाएगा यह भारतीय सैन्य सेवाओं में तैनात किए गए सिस्टम से अलग होगा। तो किस किस को एक्सपोर्ट किया जाएगा आकाश मिसाइल? इसके लिए दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 मित्र देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब आकाश मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित
मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई दिशाओं और लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफार्मों के माध्यम से युद्धक टैंकों और ट्रकों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लगभग 90% तक लक्ष्य को भेदने की सटीकता की संभावना है। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। स्वदेशी रूप से विकसित रडार कौन सा है? राजेंद्र। ठीक है। यह जो मिसाइल है ठोस ईंधन तकनीक और उच्च तकनीकी रडार प्रणाली के कारण अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तीव्र गति से लक्ष्य को भेद सकती है तथा निम्न, मध्यम और उच्च ऊंचाई पर लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती है। तो ये थी आकाश मिसाइल के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021 फॉर 5 ईयर्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात सरकार ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की लोकेशन इंडिया में यहाँ पर है, देखिए इस मैप में। सीएम है भूपेंद्र पटेल, हाल ही में बने हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल है गांधीनगर गुजरात की। टोटल गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है 33। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनकी संख्या गुजरात में है 4। चंपानेर, पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव एट पतन, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और धोलावीरा, जो कि हाल ही में 2021 में इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का के रूप में सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। गांधीनगर राजधानी है। सबसे बड़ा शहर गुजरात का है अहमदाबाद। घनत्व है 308 पर स्क्वायर किलोमीटर। जिले 33 है। राजभाषा है गुजराती। गुजरात का गठन किया गया था 1 मई 1960 को। ठीक है, टोटल इसमें विधानसभा की 182 सीट्स है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं। गुजरात का जो स्टेट एनिमल है वो है एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो और ट्री है बानियन और स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? Who has become the 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं लियोन मेंडेका को। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। द हिंदू का आर्टिकल है गोवाज 14 years old लियोन मेंडोका बिकम्स इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर। तो इनकी उम्र है बहुत कम, 14 साल 9 महीने और 17 दिन, और ये गोवा से आने वाले सेकंड ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। लियोन मेंडोका ने पहला ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था एट द रीगो चेस ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन इन अक्टूबर, while the second came at the first Sunday event in Budapest in November and the final one at the Vargani Cup in इटली। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि ये जो है गोवा से बिलोंग करते हैं, गोवा की सेकंड ग्रैंड मास्टर हैं और इंडिया के 67th ग्रैंड मास्टर हैं, और इनकी उम्र है सिर्फ 14 साल 9 महीने 17 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किस फैक्ट्री के द्वारा किया जाता है? विच फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स विस्टाडोम टूरिस्ट कोच? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ये निर्माण करती है विस्टाडोम कोच को। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये है विस्टाडोम कोच। इसमें क्या होता है कि दीवारें नहीं होती है, काफ़ी सारे जो स्पेस है वो विंडो से ऑक्यूपाई होता है। ग्लासेस लगे होते हैं विंडो में, बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, उसमें से आप आर पार देख पाते हैं। छतों पर भी ग्लासेस लगे होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किस ट्रेन रूट पर विस्टाडोम कोच युक्त ट्रेन चलाई जाती है? तो जल्दी से कमेंट करिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उन्होंने इनॉग्रेशन इसका किया था। इसका जो फर्निशिंग डिवीज़न है ये इनोग्रेट हुआ था 2 अक्टूबर 1962 को, और हाल ही में इसने रिकॉर्ड बनाया है कि एक साल में 4000 कोच के निर्माण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित सतीश व्यास जी हैज बीन अवार्डेड द तानसेन सम्मान 2020 विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू? तो ये बजाते हैं संतूर को। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं पंडित सतीश व्यास जी को, ये बजा रहे हैं संतूर। ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,
एक जिला एक शिल्प नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कैंपेन वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया है। जरी जरदोजी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली के नाम से भोपाल में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन पटेल, कैपिटल है भोपाल, टोटल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 52, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर 3, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट, फिर है बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची और तीसरा है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। ठीक है, तो 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन इंडिया में। ये इसका डिटेल मैप है। मध्य प्रदेश का अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो है 237 पर स्क्वायर किलोमीटर और इसकी जो राजभाषा है वो है हिंदी, सिंधी और बुंदेली। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए, टोटल विधानसभा सीटें हैं 231 और 11 इसमें राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें हैं 29। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। खंडपीठ इसकी इंदौर और ग्वालियर में भी चलती है। ठीक है, स्टेट एनिमल की अगर बात करें, मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा और स्टेट बर्ड की बात करें तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर स्टेट बर्ड है मध्य प्रदेश का। बानियन ट्री इसका स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर कौन सा है? सेक्रेड ट्री फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में थोबल डैम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी थोबल डैम हैज बीन इनऑगरेटेड रिसेंटली? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मणिपुर की राजधानी इंफाल में थोबल डैम का उद्घाटन किया गया है। थोबल बहुउद्देशीय परियोजना को पहली बार योजना आयोग द्वारा 1980 में स्वीकार किया गया था। इसकी उस समय कुल लागत थी 47.25 करोड़ रुपए। हालांकि वर्ष 2014 तक इस संबंध में कुछ नहीं हो सका और यह परियोजना कागज पे रही। फिर गवर्नमेंट बनती है नरेंद्र मोदी की, इस योजना पर काम शुरू होता है और थोबल नदी पर, जो कि मणिपुर नदी की सहायक नदी है, यह बांध बनाया गया है और इस बांध के बनने से 35,104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। मणिपुर के बारे में अगर जाने तो मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और ला गणेशन हाल ही में बने हैं गवर्नर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। मणिपुर फेमस है लोकटक झील के लिए, कांगला फोर्ट के लिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया में मणिपुर की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी है। इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल पहले होते थे गंगा प्रसाद, ये अब नहीं है, इनकी जगह बने हैं न्यू गवर्नर ला गणेशन। ठीक है, विधानसभा टोटल 60 सीटें होती हैं। राज्यसभा की 1 सीट है मणिपुर के लिए, लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सुनीत शर्मा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनको नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में। रेलवे बोर्ड भारतीय रेल को चलाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। करीब 22,000 ट्रेनें हर रोज, 2.5 करोड़ मुसाफिर और 65,000 किलोमीटर के भारतीय रेल नेटवर्क की सारी जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड के पास होती है। रेल बोर्ड के अध्यक्ष भारत सरकार के प्रधान सचिव की रैंक के अफसर होते हैं। इसके अलावा बोर्ड में 6 सदस्य भी होते हैं जो भारत सरकार के सचिव के बराबर होते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों की जो नियुक्ति है एसीसी करती है। एसीसी मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। इसके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के नाम एसीसी को भेजे जाते हैं। एसीसी इन नामों में से एक नाम का चयन संबंधित पद के लिए करती है। एसीसी में प्रधानमंत्री होते हैं, डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री होते हैं और रेल मंत्री होते हैं। ठीक है, रेल बोर्ड के अध्यक्ष सभी सदस्यों के प्रमुख होते हैं और वह रेल के सारे फैसलों में शामिल होते हैं। इसके अलावा उनके पास रेलवे के सभी प्रोडक्शन यूनिट, कोच फैक्ट्री, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलटेल जैसी रेलवे की पीएसयू की भी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, DFCCL भारतीय रेल के लिए मालगाड़ियों के लिए समर्पित माल गलियारा बना रहा है, जबकि रेलटेल रेलवे के इंटरनेट सूचना साधनों, टेलीकॉम और सिग्नलिंग के लिए भी काम करता है। तो ये जो सारी पीएसयू है रेलवे से रिलेटेड, ये भी रेलवे बोर्ड के अंतर्गत काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर का उद्घाटन किया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ओडिशा। ओडिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर का उद्घाटन किया गया है। तो इसके साथ ही देश में टोटल आईआईएम की संख्या हो गई है 20। ठीक है, उड़ीसा की इंडिया में लोकेशन देखिए यहाँ पर है। सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिटेल मैप उड़ीसा का आप यहाँ देख पा रहे हैं। फेमस है चिल्का लेक के लिए, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, कोणार्क का सन टेम्पल जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना था 1984 में, यह भी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो वह है 270 पर स्क्वायर किलोमीटर। राजभाषा उड़ीसा की है ओडिया। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को और विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं। यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। स्टेट एनिमल की अगर बात की जाए, उड़ीसा का स्टेट एनिमल है सांबर डियर, बर्ड है इंडियन रोलर, ट्री है सेक्रेड फिग और स्टेट फ्लावर है अशोका ट्री फ्लावर। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी उत्पादन का विस्तार करने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया हैव साइंड ए $10 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन विच स्टेट? तो बागवानी उत्पादन के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ने और भारत ने $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बागवानी उत्पादन का विस्तार किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1966 को। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये जो कि काम करता है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में। रीजन इसका है एशिया पैसिफिक। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में जो एरिया है वो एशिया पैसिफिक रीजन है। इसके अलावा ब्लू कलर में जो आप एरिया देख पा रहे हैं वो आउटसाइड एशिया पैसिफिक रीजन है। ठीक है, तो टोटल ये मेंबर स्टेट्स हैं। कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 68 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। प्रेसिडेंट है एडीबी के मतसुगु आसाकावा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन आपको मिलेगी नॉर्थ में। सीएम जयराम ठाकुर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर हैं और कैपिटल है 2 शिमला और धर्मशाला। टोटल डिस्ट्रिक्ट 12 हैं। हिमाचल इज फेमस फॉर दलाई लामा, बुद्धिस्ट टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। हिल स्टेशन काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत आपको देखने को मिल जाएंगे और कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो है केवल 123 पर स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जिले हिमाचल प्रदेश में है 12। राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। विधानसभा सीटें हैं 68, राज्यसभा है 3 और लोकसभा की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, किसान फसल राहत योजना किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा झारखंड। तो हाल ही में झारखंड ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान होता है तो इस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा। फसल राहत योजना के अंतर्गत सूखा पड़ना, ओले पड़ना जैसी प्राकृतिक आपदाएं शामिल की गई हैं। यदि प्रदेश के किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की बजट राशि निर्धारित की गई है। तो आइए झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। झारखंड की लोकेशन आपको इंडिया में देखने को मिलेगी यहाँ पर। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर है रमेश बैस। कैपिटल है रांची। टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है और झारखंड फेमस है दसम फॉल्स के लिए, पतरातू वैली के लिए, बिरसा जूलॉजिकल पार्क के लिए, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और जोहोना फॉल्स के लिए। जनसंख्या घनत्व 414 पर स्क्वायर किलोमीटर है। राजभाषा हिंदी है। झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। विधानसभा की 82 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। स्टेट एनिमल की बात की जाए तो एलिफेंट झारखंड का स्टेट एनिमल है। कोयल स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री है साल और पलाश के फूल यहाँ के राजकीय फूल हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
किस देश ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय 2023? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? जापान। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जापान ने हाल ही में घोषणा की है कि साल 2023 तक वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित कर लेंगे। आइए जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जापान, ठीक है। जापान का ये डिटेल मैप आप यहाँ देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे द्वीपों से मिलाकर के ये बना हुआ है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। हाल ही में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो नए जब तक नहीं बनते हैं तब तक आपको यही याद रखना है। कैपिटल है जापान की टोक्यो, करेंसी है येन और नेशनल लैंग्वेज क्या है? जापानीज। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 ऑर्गेनाइज किए गए थे जापान में। 2020 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2020 में ही इनको ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण ये शिफ्ट कर दिए गए थे 2021 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओलंपिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया ने अब तक की दी है टोक्यो ओलंपिक्स में। यहाँ पर इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 7, जिसमें 1 गोल्ड शामिल है, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल है। आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। किसमें जीता है? मेंस जैवलिन थ्रो में। फिर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। रवि दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा पीवी संधू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवलीना ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इंडियन मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर तैनात किए हैं? विच कंट्री हैज रिसेंटली डेप्लॉयड सी विंग ग्लाइडर्स इन द इंडियन ओशियन? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चाइना ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर्स को तैनात किया है। इंडिया के लिए ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। सी विंग ग्लाइडर क्या होते हैं? एक तरीके के ड्रोन्स होते हैं जो कि अंडर वाटर काम करते हैं। तो आप इनको अंडर वाटर ड्रोन्स कह सकते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसको रिलीज किया जा रहा है हिंद महासागर में। चाइना की अगर बात करें, डिटेल मैप चाइना का ये रहा। वर्ल्ड मैप में चाइना को आप देख पाएंगे यहाँ पर। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। कैपिटल है चाइना की बीजिंग। करेंसी है रेनमिंबी और ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइना की स्टैंडर्ड चाइनीज। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पंजाब। पिक्चर में आप देख पाएंगे पंजाब को। यहाँ पर ये उत्तर भारत में आपको मिलेगा। सीएम है अमरिंदर सिंह, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल क्या है पंजाब की? चंडीगढ़। टोटल डिस्ट्रिक्ट 23 है। फेमस किस लिए है? गोल्डन टेम्पल के लिए, वाघा बॉर्डर के लिए, जलियांवाला बाग के लिए और हरिके वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी के लिए। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो पंजाब का जनसंख्या घनत्व है 551 पर स्क्वायर किलोमीटर। राजभाषा पंजाबी है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। विधानसभा सीटें हैं 117, राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 13। ठीक है। और स्टेट बर्ड है बाज, जिसको कि नॉर्दर्न गोशाक भी बोलते हैं। स्टेट ट्री शीशम है। स्टेट फ्लावर है ग्लैडियोलस। स्वार्ड लिली भी इसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को याद रखनी है रिगार्डिंग पंजाब। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने बेला तूफान के कारण अपनी 50% से अधिक की बिजली पवन ऊर्जा से उत्पादित की है? विच कंट्री जनरेटेड मोर देन 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड पावर ड्यू टू हरिकेन बेला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपनी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है उसका 50% से अधिक बिजली का उत्पादन पवन ऊर्जा से किया है बेला तूफान के कारण। इस पिक्चर में आप देख पाएंगे ये है यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन बनता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला करके। ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये इधर कंट्री आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाएगा फिर आपके पास यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। कैपिटल है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाहन मास्टर क्लास? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अल्फ्रेडो कोवेले। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इस बुक के कवर को। इसके राइटर हैं अल्फ्रेडो कोवेली। ठीक है। याद रहेगा। क्या कहती है ये पुस्तक?
यह पुस्तक भगवान गणेश की कहानी बताती है, जो ब्रह्मांड के चारों ओर के सभी महान कारनामों में उनके साथ जाने के लिए एक नए वाहन की तलाश कर रहे हैं। बहुत सारी सदियों की सेवा के बाद महान वाहन मूषिका, भगवान गणेश का पवित्र वाहन, अपना शेष जीवन ध्यान में बिताने के लिए सेवानिवृत्त होने वाला है। इस कारण से भारत के विभिन्न हिस्सों से 4 युवा चूहों प्रत्येक 3 महीने का चयन किया जाता है। कोलकाता से बुद्धिमान आनंद देवी काली के द्वारा चुने गए हैं, गुजरात से समर्पित कानू भगवान कृष्ण के द्वारा चुने गए हैं, और चेन्नई से बहादुर कार्तिक और उत्तराखंड से दयालु गीतांजलि प्रकृति द्वारा चुने गए हैं। तो ये इस पुस्तक की समरी है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला परागकण पार्क किस जिले में खोला जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क विल बी ओपन्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उत्तराखंड का नैनीताल जिला। नैनीताल के हल्द्वानी में इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागकण कर्ता पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है। इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों को जागरूक करना है और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना है, जिसमें प्रवास के लिए खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव भी शामिल है। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल को, इसमें भी मेंशन किया गया है वही सब जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया। उत्तराखंड के सीएम आपको याद रखने हैं, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर जो हाल ही में बने हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, ये आप सब लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली एबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं लोकेशन ऑफ कजाकिस्तान, ये अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, याद क्या रखना है, कजाकिस्तान की सीमा किस सागर से लगती है? एक तो अरल सी है और दूसरा क्या है? कैस्पियन सी। ठीक है, कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अस्कर मामिन, और कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है टेंज, और ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाक। ठीक है, अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। शिमला भारत की राजधानी कब बना? व्हेन डिड शिमला बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर 1864, 1888, 1899, 1903। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।